देखिए क्लास 5th में एक चैप्टर है जिसमें बोर्ड मास का यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है और इसका मैथ्स में क्या यूज है। तो बोर्ड मास में देखिए 6 लेटर इंग्लिश के लिखे गए हैं, BODMAS। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और मैथ्स में आपको 3 तरह के ब्रैकेट दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं हम छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट और इसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट आपको दिखाई देंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। जो बोर्ड मास का दूसरा वर्ड है वो है ओ, ये दूसरा वर्ड है और ओ का मतलब होता है ऑफ। और ऑफ को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ऑफ करने को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर दो नंबर्स के बीच में ऑफ लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 4 और एक बीच में लिखा हुआ है ऑफ और 3, तो इसका मतलब होगा 4 3 जा 12। आपको 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तीसरा जो लेटर है इंग्लिश का डी है, वो बोर्ड मास का तीसरा जो लेटर है डी, डी का मतलब होता है डिवीजन और ये डिवीजन का सिंबल है, तो आपको नंबर को डिवाइड करना होगा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ए का मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ पे अगर दो नंबर के बीच में प्लस का निशान है तो ऐड करना है। और उसके बाद जो आखिरी लेटर है बोर्ड मास का वो है एस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि बोर्ड मास को हमें जानना इसलिए जरूरी है कि मैथ्स में अगर एक साथ दो या दो से ज्यादा सिंबल्स आ गए, जैसे मान लीजिए डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और एडिशन भी आ गया, तो उस केस में आपको सीक्वेंस के बेस पे सबसे पहले डिवाइड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमें बोर्ड मास को इसलिए याद रखना है, ये पूरे जो लेटर्स हैं BODMAS आपको लाइन से याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट होगा सॉल्व, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये याद रखना है, ये सीक्वेंस पूरा याद रखना है कि एक नंबर पे कौन है, दो नंबर पे कौन है, 3 पे कौन है, चौथे पे कौन सा है, 5वें पे क्या करना है और 6ठे पे क्या करना है, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का एक पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा गया है 16 + 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना, अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 16 को 12 से ऐड कर देंगे, तो 6 और 2 कितना हो जाता है 8, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 28। तो हमने पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, फिर माइनस, और आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं या ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो पहले स्टेज में ही हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो इसको ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका 16 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 84 है डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 72 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 84 को आप उतार दीजिए एज इट इज। क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डिवीजन है और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो बोर्ड मास के नियम में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को उतार देते हैं। तो हमने 84 डिवाइडेड इसको उतार दिया और इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 72 को जब 6 से आप डिवाइड करेंगे, 72 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और एक 1 यहाँ आ गया, 6 2 जा 12। तो जब आप 6 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, 84 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे एक ही सिंबल है आपके सामने, कौन सा सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है। तो आप 84 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 84 को 12 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये भी एक मेथड है डिवाइड करने का, 12 से 84 को आपको डिवाइड करना है। तो 12 का टेबल पड़ेगा तो 84 कितने बार में आएगा, 12 7 जा 84। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। अब हम बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास, इस क्वेश्चन में आपके पास ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है और ऑफ भी है। तो आपको बोर्ड मास, अभी मैंने बताया बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या है, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 20 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और एक 0 यहाँ है, 0 उतार दीजिए।
फिर बाकी क्वेश्चन को आप एज इट इज उतार दीजिए। ये हो गया 12 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 ऑफ 4। तो ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो 160, अभी यहाँ पे डिवीजन है, ब्रैकेट है और बीच में ऑफ है, तो 160 डिवाइडेड बाई, इसको उतार दीजिए आप, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं करना है अभी। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर ये ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया ऑफ की जगह पे और यहाँ लिख दिया 4। अब अगले स्टेज में क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को 160 को एज इट इज उतार दीजिए। ये हो गया डिवीजन का मार्क। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 मल्टीप्लाई 4, तो 10 से आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर आगे अब क्या करना है, 160 को 40 से डिवाइड करना है। 160 को डिवाइडेड बाई 40, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे 1 लिखने कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 15 को मल्टीप्लाई, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ब्रैकेट है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, इतनी सारी चीजें दी गई है। तो आपको यही ऐसे ही क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ती है बोर्ड मास की, जहां आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाई 5। बाकी क्वेश्चन को आप एज इट इज उतार दीजिए, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, सॉरी ये प्लस का निशान है, और 6, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो इसको आप सॉल्व करते थे, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 उतार दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। फिर यहाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो हमने ब्रैकेट वाला काम सॉल्व कर लिया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है ऑफ, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑफ नहीं है, तो ऑफ को आप छोड़ दीजिए। ऑफ के बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है डिवीजन, तो जहां डिवीजन होगा पहले डिवीजन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको डिवीजन लेके दिखाई दे रहा है, ये जो है डिवीजन है। तो 45 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, 5 से आपको 45 को डिवाइड करना है। तो कितने बार में कटेगा 5 9 जा 45, ये कैंसिल हो गया। तो 45 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 9, और उसके बाद बाकी के चीज़ों का आप एज इट इज उतार दीजिए। मल्टीप्लाई 8 है, -2 + 6 मल्टीप्लाई 6। फिर अगले स्टेज में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो डिवीजन का काम आपने कर लिया, डिवीजन के बाद आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है पहले आप उससे सॉल्व करिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, -2 को आप उतार दीजिए, प्लस का निशान है उसे भी आप उतार दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ था, हमने सॉल्व कर लिया। बाकी क्वेश्चन में जो भी पार्ट है उसे उतार देना है, -2 प्लस को उतार दिया मैंने। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला स्टेज क्या आता है एडिशन, तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आप इसको एक बार सीक्वेंस में लिख दीजिए, जितने प्लस वाले नंबर है ना आप 72 को उसी तरह उतार दीजिए, और ये देखिए +36 है तो आप इसको आगे लिख दीजिए +36, और -2 को बाद में लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, एडिशन करना है हमें, तो एडिशन कर लीजिए। 6 और +2 कितना हो जाएगा 8, और 7 और +3 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। मतलब ये 6 और 2 हो गया 8, और 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 108 हो गया ये। और बाकी का जो क्वेश्चन है -2 उसको आप उतार दीजिए। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 108 में से आप -2, जब 108 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 गया 601, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इस 2 क्वेश्चन को आपको घर में सॉल्व करना है, और घर में सॉल्व करने के बाद आप इसे सॉल्व करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर ई का आंसर कितना है और क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर कितना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।